11वीं क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ चुके थे, ठीक है। और उस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास जो बॉडी है या पार्टिकल है उसे हम ग्राउंड से थ्रो कर रहे थे और ग्राउंड पर ही जाके हमारे पास बॉडी हमें मिल रही थी, ठीक है। तो उसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, मैक्सिमम हाइट है, वो हम फाइंड कर चुके थे। इसी टाइप से आज हमारे पास जो टॉपिक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। मीन्स ऐसा नहीं है कि हमेशा जो हम पार्टिकल को ड्रा करेंगे या थ्रो करेंगे वो ग्राउंड से ही करेंगे। हमारे पास कोई एक टावर हो सकता है, कोई एक बिल्डिंग हो सकती है जहाँ से हम पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हम डेरिवेशन कर रहे हैं कि हमारे पास कोई एक h हाइट पर कोई टावर है या बिल्डिंग कह सकते हैं, और यहाँ से हमने किसी भी बॉडी को u वेलोसिटी से, ठीक है, हॉरिजॉन्टली u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। तो ऐसा तो है नहीं कि पार्टिकल हमेशा ऐसे ही जाता रहेगा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में। पार्टिकल क्या होगा, हमारे पास कुछ टाइम बाद पार्टिकल इस टाइप से नीचे की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा, ये इस टाइप से नीचे की ओर जाएगा पार्टिकल। तो जो पार्टिकल का पाथ है हमारे पास वो किस टाइप का है, एक पैराबोलिक शेप में ही है, कर्व शेप में, ठीक है। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी पार्टिकल की। तो जो हमारे पास ओ से लेकर डिस्टेंस हमारे पास पॉइंट तक की, ये हमारे पास रेंज होगी। उसी टाइप से अगर हम कोई पॉइंट पी लें यहाँ जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, मीन्स कि जो हमारे पास x डिस्टेंस है पॉइंट पी तक, ठीक है, और हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट है y एक्सिस में वो ये है हमारे पास। तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है हमारे पास वो हॉरिजॉन्टली तो हमारे पास सेम रहेगी, लेकिन जो हमारे पास अंडर ग्रेविटी है यानी कि वाई डायरेक्शन, उसमें क्या होगा, पार्टिकल वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। और यहाँ क्या होगा, हमारे पास एक्सीलरेशन भी होगा, ठीक है। तो अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग बात करें, यहाँ अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस में हम यूज कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। याद है आपके, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने डिस्टेंस कितनी ली है, x, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कितनी है, u, टाइम t है। और वेलोसिटी चेंज तो हो नहीं रही है हॉरिजॉन्टली, तो एक्सेलेरेशन कितना होगा हमारे पास, 0। तो ये रहेगा हमारे पास u t, और ये वाला पार्ट कितना रहेगा हमारे पास, टोटल 0। x इक्वल, ये रहेगा हमारे पास x इक्वल u t, या t इक्वल हो जाएगा हमारे पास x अपॉन u। इसे कह देंगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ऐसे y एक्सिस ले लेंगे हम, y एक्सिस से मोशन। तो जो हमारे पास y एक्सिस की मोशन होगी वहाँ भी क्या होगा हमारे पास, क्योंकि y एक्सिस की जो मोशन है इस टाइप से, तो ये मोशन हमारे पास ग्रेविटी के अंडर में वर्क कर रही है, यानी कि यहाँ ग्रेविटी वैलिड है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे यहाँ भी। सेकंड क्या हो जाएगी हमारे पास, h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारे पास ग्रेविटी वर्क कर रही है, ठीक है, और बॉडी अप टू डाउन आ रही है, तो ग्रेविटी प्लस की होगी। h हाइट पर हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी, सेकंड, h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, अंडर ग्रेविटी। ये हमारे पास लीनियर मोशन थी एक्स एक्सिस के लिए। तो यहाँ क्या होगा हमारे पास, जो डिस्टेंस हमारे पास वो हमने कितनी ली है, वाई डायरेक्शन में y, और जो हमने इनिशियल वेलोसिटी ली थी वो हमने ओनली हॉरिजॉन्टल ली थी। तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, और y डायरेक्शन में हमारी कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, 0 y डायरेक्शन में प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये रहेगा हमारे पास y इक्वल, 0 रहेगा हमारे पास 1/2 जी टी स्क्वायर। इस कह लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास टाइम की वैल्यू है
टी की, तो टी इक्वल एक्स अपॉन यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ इक्वेशन 1 में। तो ये रहेगा हमारे पास y इक्वल 1/2 जी, टी की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास x और अपॉन यू का स्क्वायर, यही रहेगा हमारे पास जी एक्स स्क्वायर और अपॉन 2 यू स्क्वायर और y। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास y इक्वल जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि y इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है, और हमारे पास g और अपॉन यू स्क्वायर, इसको हमने इस साइड लिख लिया, और इंटू एक्स स्क्वायर। g अपॉन 2 यू स्क्वायर को हमने कह दिया k, एक्स स्क्वायर और रहेगा हमारे पास y, तो y इक्वल k एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, ये जो इक्वेशन है ये आ गई हमारे पास एक पैराबोलिक इक्वेशन। ठीक है, अगर कोई भी इक्वेशन इस टाइप से लिखी हुई है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ऐसी इक्वेशन किस टाइप की होती हैं, पैराबोलिक इक्वेशन होती हैं। ठीक है, जो हमारे पास पैराबोलिक कर्व होता है। तो इस इक्वेशन में क्या है हमारे पास, क्या तो कांस्टेंट है जिसे हमने g अपॉन 2 स्क्वायर को माना है k, और एक्स स्क्वायर है और y है, तो एक्स स्क्वायर है और y है। तो अगर हमारे पास x की डबल पावर है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, y सिंगल पावर में है, तो ऐसी इक्वेशन क्या हो सकती है, पैराबोलिक इक्वेशन हो सकती है। तो जो पाथ है हमारे पास ये कैसा है, अभी पैराबोलिक में ही है। ठीक है, तो यहाँ इस बार ऐसा तो है नहीं कि हमने बॉडी को या पार्टिकल को ओरिजिन से थ्रो किया है, ग्राउंड से थ्रो किया है। इस बार हमने जो पार्टिकल को लिया है वो हमने टावर की हाइट से लिया है, ठीक है ना, h हाइट से, तो वहाँ से हमने पार्टिकल को ड्रा किया है, थ्रो किया है। तो उस केस में भी क्या हुआ कि पार्टिकल जो मोशन आई वो हमारी कैसी मोशन है, पैराबोलिक मोशन है। तो ये प्रूफ हो सकता है यहाँ से भी कि पैराबोलिक ही मोशन है। अब भी पैराबोलिक पाथ आया हमारे पास प्रोजेक्टाइल का, ये तो आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एंगल है कि हाँ इस एंगल पर हमने ड्रा किया है, ठीक है ना, ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू ली थी हमने। ठीक है, तो केवल जो फॉर्मूला आया हमारे पास वो बिना एंगल का आया है। जिस टाइम हम ग्राउंड के लिए करते हैं उस टाइम हमारे पास कोई एंगल तो होता है, उसका कंपोनेंट आता है कि यू कोस थीटा या फिर हमारे पास यू साइन थीटा। तो ये आपको याद रखना है। इसी टाइप से यहाँ भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं कि कितनी देर तक जो पार्टिकल है हमारा वो फ्लाइट किया, ठीक है, एयर में। तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास, जो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमें निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी हम निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एक्स एक्सिस में तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा नहीं, क्योंकि जो हमारे पास बॉडी है वो एक्स एक्सिस में केवल हमने थ्रो की है, लेकिन बॉडी जा कहाँ रही है, वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में ही हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं वाई एक्सिस में, टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड अगर हम फाइंड करना है तो एच हाइट हमें पता है, तो ये रहेगा हमारे पास एच इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी वाई एक्सिस में, तो 0 और इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एच, यही रहेगा हमारे पास एच इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये रहेगा 2h अपॉन जी और इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम टी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं इसको। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, टी इक्वल अंडर रूट में हो जाएगा ये 2h अपॉन जी, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आपको याद रखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी टाइप से आप रेंज भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। ठीक है, जो रेंज होती है हमारे पास, रेंज क्या होती है, रेंज इक्वल हो जाएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है और इनटू टाइम। ठीक है, तो अगर आपको रेंज फाइंड करनी है तो आप रेंज भी फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। रेंज इक्वल हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी मानी थी हमने यू, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हमारे पास, अंडर रूट, ये रहेगा हमारे पास 2h और अपॉन जी, ये रहेगा हमारे पास रेंज। ये भी आपको याद रखनी है रेंज। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी या पार्टिकल
किसी टावर से भी अगर हम थ्रो कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग से भी अगर हम थ्रो कर रहे हैं, तो उसकी मोशन भी क्या होगी हमारे पास, प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगी। जो पाथ है उसका भी वो प्रोजेक्टाइल ही होगा। इसके लिए हमने कंपोनेंट ड्रा किए कि एक्स एक्सिस में क्या हमारे पास टाइम पीरियड निकल के आता है, वाई एक्सिस की हमने जो इक्वेशन है उसका एनालिसिस किया और जो हमारी वैल्यू थी उनको हमने पुट कर दिया। तो यहाँ जो हमारे पास प्रूफ होता है कि पैराबोलिक शेप है, तो यहाँ भी पैराबोलिक शेप है, और ग्राउंड से बॉडी को कर रहे हैं थ्रो तब भी हमारे पास पैराबोलिक शेप है, जो पाथ है पैराबोलिक है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है यहाँ निकल के, टी इक्वल अंडर रूट में 2h/g, टाइम पीरियड इक्वल अंडर रूट में 2h/g। तो ये है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज का फॉर्मूला आपको याद रखना है, r इक्वल u अंडर रूट 2h/g। तो ये भी क्या है हमारे पास, ये रेंज है, तो रेंज भी आपको याद कर लेनी है। ठीक है, और पूरी मोशन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो इसमें भी कांस्टेंट है। ठीक है, ग्राउंड से कर रहे थे हम तब भी वहाँ हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट थी, और इसी टाइप से हमारे पास यहाँ भी कांस्टेंट है। वाई एक्सिस वहाँ भी अंडर टू ग्रेविटी थी और वाई एक्सिस यहाँ भी अंडर टू ग्रेविटी है। ठीक है, लेकिन वहाँ ग्रेविटी माइनस में वर्क कर रही थी, यहाँ ग्रेविटी प्लस में वर्क कर रही है, ये आपको याद रखना है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं IIT में और नीट में भी, तो इसे आप पक्का कर लेंगे। और जो हमारे पास इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।